नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर रायपुर से है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में रहेगा बदलाव। 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। समुद्र से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। बस्तर संभाग में आज कई जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। बड़ी खबर बता रहे हैं तो वहीं मौसम में गर्मी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। शुक्रवार को कोरबा रहेगा सबसे गर्म। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्तर के कई जिलों में बारिश की संभावना है, वहीं कई हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में मौसम रहेगा बदला हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2 दिनों तक तापमान भी बढ़ेगा। वहीं बस्तर संभाग में बारिश की भी संभावना है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। कोरबा में शुक्रवार को सबसे ज्यादा गर्मी रही। प्रदेश में मौसम रहेगा बदला। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। वहीं बस्तर के कई जिलों में बारिश भी होगी। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया गया। राज्यपाल ने कुलपति पद से डॉक्टर रामशंकर कुरिल को हटाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलपति के पद से संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलग को किया गया नियुक्त। वहीं आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन राज्यपाल ने लिया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं आदेश के परिपालन में संजय अलंग ने कुलपति पद का पदभार भी ग्रहण किया। बड़ी खबर बता रहे राजभवन ने आदेश जारी किया। वहीं कई विवादों के चलते ये एक्शन लिया गया है। कई विवादों में घिरे हुए थे डॉक्टर रामशंकर कुरिल, जिसको देखते हुए यह एक्शन लिया गया। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं विवादों में रहने के कारण हटाए गए डॉक्टर रामशंकर। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को किया निष्कासित। विवादों के रहने के कारण हटाए गए डॉक्टर रामशंकर। पीएम मोदी तेलंगाना के महबूबनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने दशकों तक जनता को सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन अब देश मोदी की गारंटी देख रहा है। देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने दशकों तक जनता को सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन अब देश मोदी की गारंटी देख रहा है। मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहना चाहता हूं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए वे जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हैं, झारखंड राज्य तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने झारखंड को बनाने और आगे ले जाने का काम किया है। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। वहीं खूंटी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, वह हमसे पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। फारूक अब्दुल्ला ने भी हमसे कहा था कि पीओके के बारे में बात ना करें क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं इंडी गठबंधन के नेताओं को बताना चाहता हूं कि पीओके भारत का और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता है। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर पक्ष विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अंतरिम जमानत को सही निर्णय बताया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए यह निर्णय बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि अब वे जेल से निकलकर अपनी बात जनता से कहेंगे। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसे लेकर खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रोशनी की एक किरण दिखाई है। हमें भरोसा है कि देश में संविधान लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई चल रही है वह अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और मजबूत होगी और देश यह लड़ाई जीतेगा। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व और एक तरह का चमत्कार है। अभी ये चुनाव जहां है वहां कोई नहीं कह सकता कि चुनाव कहां जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, प्रचार करना देश की दिशा मोड़ने वाला रहेगा। इस चुनाव में कई बड़े बदलाव आएंगे। मुझे लग रहा है कि अब चुनाव पलट जाएगा। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बयान दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि वे अपराध मुक्त हो गए। वहीं उन्होंने दिल्ली की 7 सीट जीतने का दावा किया है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या। और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा माहौल है, पीएम पर देश की जनता विश्वास कर रही है। पीएम मोदी ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किए हैं और कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ धोखा भ्रष्टाचार किया है। बहुत सभी जगह माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है सभी जगह। मैं बंगाल के अंदर गया हूँ, वहाँ भी हमारी सीट बहुत अच्छी संख्या में बढ़ेंगे। झारखंड में भी बढ़ने वाली है, तेलंगाना में बढ़ने वाली है, आंध्रा में हमारा समझौता है वो भी बढ़ने वाला है। सभी जगह पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। रोहन गुप्ता ने कहा कि चाहे मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा, यह एक व्यक्ति की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की बात है। हमेशा से उन्हें पाकिस्तान से प्यार रहा है और देश विरोधी बात की है। कांग्रेस पार्टी सनातन के अपमान पर चुप रही, रामगोपाल यादव के बयान पर चुप रही। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा का शिकार है। या सैम पित्रोदा हो, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की बात है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता है कि कोई भी नेता कुछ बोल देता। कितने नेता को कांग्रेस पार्टी निकाले? ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी की नीति तय करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो है डायरेक्शन पॉलिसी तय करते हैं। उनका स्टेटमेंट है, ये तो विचारधारा का स्टेटमेंट हुआ। हमेशा से पाकिस्तान से प्यार रहा है, हमेशा से देश विरोधी बात की है, हमेशा से लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार है। ये ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। कितने लोगों को आप रोकेंगे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।